ओआई स्पॉट्स में बहुत सारे हिडन सिग्नल छुपे हुए रहते हैं, जिसे आप करेक्टली पिक करते हैं तो मार्केट के सेंटीमेंट को समझ पाते हैं और आप समझ पाते हैं कि मार्केट में करेंटली सेलिंग प्रेशर चल रहा है या फिर बाइंग प्रेशर चल रहा है। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है, फिलहाल बुल्स या बेयर्स, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आज हम शुरुआत सबसे पहले ऑप्शन चेन से करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में ही ओआई स्पॉट्स हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हमें इंडेक्स या स्टॉक के फ्यूचर पे भी ओआई स्पॉट्स देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी भी आप फ्यूचर के ओआई स्पॉट्स और ऑप्शन चेन के ओआई स्पॉट्स को कंपेयर करेंगे, तो जो ऑप्शन चेन का ओआई स्पॉट्स देता हुआ होता है वो पावरफुल होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है फ्यूचर के मुकाबले। और मार्केट में हमें जितने भी ओआई स्पॉट्स देखने को मिलते हैं उसका 80% हमें ऑप्शन चेन ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ हमें ओआई स्पॉट्स देखने को ऑप्शन चेन में मिलता है, और बाद में इससे डिराइव करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करना है कि कहाँ पे बुल्स है और बेयर्स कैसे हावी हो रहे हैं मार्केट में। तो ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो आपको एक कॉलम इधर दिखाई पड़ेगा ओआई का, जो ओपन ट्रेस्ट का कॉलम है, और पास में ही देखेंगे चेंज इन ओपन ट्रेस्ट का एक कॉलम है। तो ये दो कॉलम है जो ओआई स्पॉट्स को हमारे सामने रखते हैं कॉल साइड में। आप देखेंगे ऑप्शन चेन दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक आपका पुट साइड जो, और दूसरा आपका कॉल साइड, इधर कॉल इधर पुट्स। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, और हमें ओपन ट्रेस्ट और चेंज इन ओपन ट्रेस्ट का जो कॉलम है वो कॉल के अंदर भी देखने को मिलेगा और उस साइड के अंदर भी देखने को मिलेगा। जो ओपन ट्रेस्ट का कॉलम है या टोटल ओपन ट्रेस्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बताते हैं, लेकिन चेंज इन ओपन ट्रेस्ट का जो कॉलम है यह बताता है कि कितना स्पॉट्स हमें देखने को मिल रहा है इस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर। चाहे आप इधर बात कर लीजिए या फिर आप उस साइड के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अगर आप चेंज इन ओपन ट्रेस्ट और ओपन ट्रेस्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, उसे जरूर देख लें। तो इन दो कॉलम के अलावा भी एक कॉलम आपको देखने को मिलता है चेंज का। ये बेसिकली प्राइस चेंज का, इस एलटीपी में कितना चेंज हुआ है वह यह डिनोट करता है, प्राइस चेंज को डिनोट करता है। आपको ये कॉल में भी मिलेगा और यह पुट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड हमारे लिए तीन कॉलम काफी इंपॉर्टेंट कॉलम रहते हैं इस ऑप्शन चेन के ऊपर, ओआई के चेंज इन ओपन ट्रेस्ट और इस चेंज या प्राइस चेंज का कॉलम, ये तीन कॉलम है। तो जो दोनों साइड काफी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को कंबाइन करके आपको देखना होता है। अगर आप इनको सेपरेटली देखेंगे तो ये डेटा आपके काम के लिए नहीं रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए, इस जगह पे 85,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस्ट आपको खड़ा दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको 40,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस्ट चेंज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो वो स्पॉट्स हुआ है या पॉजिटिव वो स्पॉट्स हमें देखने को इस जगह मिला है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आप ओ स्पॉट्स देख सकते हैं। तो चेंज इन ओआई हमें स्पॉट्स को डिनोट कर रहा है। दूसरी तरफ आप इस स्ट्राइक को देखेंगे तो यहाँ पे 37,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा दिखेगा, और इस जगह ओआई स्पॉट्स भी आपको दिखेगा, लेकिन इस जगह नेगेटिव है। मतलब जितना हमें ओपन इंटरेस्ट इस जगह था उसमें से ओपन इंटरेस्ट हमें कमी देखने को मिली है, कम हुए हैं। यह जो वो स्पॉट्स है ये नेगेटिव की तरफ हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि कभी भी आपको जो डेटा देखना है इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को और प्राइस के चेंज के कॉलम को मिला के देखना है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस जगह आप देखेंगे तो इस जगह पॉजिटिव है, और तो मतलब यह है कि इस जगह हमें ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पॉजिटिव मतलब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो इस जगह जो प्राइस है यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्राइस में, प्राइस जो पहले था उससे नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ इस जगह दिखाई पड़ रहा है। मतलब यह है कि यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस जगह, इस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर। जहां कहीं भी जिन कभी किसी भी स्ट्राइक के ऊपर जहां आपको पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई पड़ रहा है, जैसे इन सब स्ट्राइक को आप देखें, साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको नेगेटिव प्राइस में चेंज दिखाई पड़ रहा है,
तो यह क्या है, इन सब स्ट्राइक के ऊपर हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। और ये सेलर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो कॉल को राइट कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं। और सेलर्स केवल आपको कॉल साइड में भी ही नहीं मिलेंगे, आपको पुट साइड में भी मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका टोटल ओआई ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ प्राइस आपको नेगेटिव की तरफ दिखाई पड़ रहा है। मतलब ओपन इंटरेस्ट तो ऊपर की तरफ गया है और प्राइस नीचे की तरफ गया है। मतलब इस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर, इनफैक्ट ये सब के सब स्ट्राइक आपको दिख रहे हैं, इन सब स्ट्राइक के ऊपर सेलिंग चल रहा है। पुट के ऑप्शन में हमें यहाँ पे राइटिंग दिखाई पड़ा है। इन सब स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे जो आपको नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है जहां कहीं भी, और साथ में जब प्राइस को कंबाइन आप इसके साथ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स यहाँ पे थे उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज किया है और अपने पोजीशन से वो निकल रहे हैं। और पार्टिकुलरली आप देखें तो ये पुट साइड में है, तो जिन लोगों ने पुट राइट कर रखा था वे अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। कई बार आपको ऐसा सिचुएशन भी मिलेगा जहाँ पे प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आपको जिस स्ट्राइक पे भी ऐसा मिलेगा तो वहां आप समझिए कि वहां पे बायर्स है, बायर्स ही उस स्ट्राइक को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इन कुछ साइड में आप देखिए, इन सब स्ट्राइक के ऊपर थोड़े बायर्स आपको जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। कई बार आपको ऐसे स्ट्राइक भी मिलेंगे जहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए नेगेटिव नीचे की तरफ, इस जगह भी देखिए ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ और प्राइस भी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह वो पोजीशन है जहां बायर्स अपने पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने बाई कर रखा था उस पार्टिकुलर स्ट्राइक को, वो वहां से निकल रहे हैं या फिर वे अपने पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल यही होता है। तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा और सिंपल मतलब है कि बायर्स वहां से निकल रहे हैं। अगर आपका ओपन इंटरेस्ट में नीचे की तरफ जाता है और प्राइस भी नीचे की तरफ जाता है। इतना जानने के बाद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको बायर्स कॉल साइड में भी दिख रहे हैं, सेलर्स कॉल साइड में भी दिख रहे हैं और बायर्स पुट साइड में भी दिख रहे हैं, सेलर्स पुट साइड में भी दिख रहे हैं। सेलर्स अपने पोजीशन को यहाँ हल्का करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे तो बायर्स अपने पोजीशन को हल्का करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगले 2 मिनट के अंदर इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लीजिए। एक एग्जांपल के लिए हम लोग इस स्ट्राइक को लेते हैं। तो इस स्ट्राइक को अगर आप लेते हैं तो इस स्ट्राइक पर देखिए आपको यहाँ से ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है, प्राइस नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं और साथ में देखेंगे कि कॉल साइड के बाद आप पुट साइड में भी देखेंगे तो इस स्ट्राइक के ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ प्राइस भी ऊपर की तरफ गया है। तो इधर आपको कॉल सेलर्स दिखाई पड़ रहे हैं और इधर आपको पुट बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। और जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आपको ऑप्शन चेन के ऊपर दिखाई पड़ेगा किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर, कि इधर आपको कॉल सेलर्स दिखे और इधर आपको पुट बायर्स दिखे, तब समझ लीजिए उस स्ट्राइक के ऊपर सेलर्स का प्रेशर चल रहा है। सेलर्स प्रेशर मतलब उस स्ट्राइक के ऊपर बेयर्स हावी हो रहे हैं। इस सिचुएशन को थोड़ा उलट दीजिए। आपको किसी एक पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर जब कॉल साइड में बायर्स दिखाई पड़े, मतलब क्या है, बायर्स का मतलब क्या है, प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, तो वहां बायर्स है। लेकिन पुट साइड में अगर आपको सेलर्स दिखाई पड़े, हालांकि इस ऑप्शन चेन पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर आप ये समझिए कि बायर्स का प्रेशर है और उस पार्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर बुल्स अपने पकड़ को बनाए हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो कॉल राइटर्स और पुट बायर्स बेयर्स होते हैं और पुट राइटर्स कॉल बायर्स बुल्स होते हैं। और हमें जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन देखना पड़े, कॉल बायर्स पुट राइटर्स, मतलब मार्केट बुलिश दिखाई पड़ेगा, मार्केट के ऊपर बायर्स का एक प्रेशर दिखाई पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको कॉल राइटर्स दिखे, पुट बायर्स दिखे, तब आपको मार्केट में एक सेलर्स का प्रेशर दिखाई पड़ेगा।
बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि हम तो एक पार्टिकुलर स्ट्राइक की बात कर लिए कि इस स्ट्राइक के ऊपर क्या चल रहा है, बुल्स का प्रेशर है या बेयर्स का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्राइक दिख रहे हैं, और इन सब स्ट्राइक को कैसे एक साथ कंसीडर करें, क्योंकि एक स्ट्राइक के ऊपर तो मार्केट ड्राइव नहीं होता है। उस पार्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक के ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन पूरे मार्केट का सेंटीमेंट एक स्ट्राइक से तो नहीं चल सकता। इसी बात को समझने के लिए आप देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक दिखाई पड़ रहे हैं, और इन सब स्ट्राइक के ऊपर देखेंगे तो हमारे ओपन इंटरेस्ट में कुछ चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितने भी स्ट्राइक है उनमें से 90% स्ट्राइक हमारे काम के नहीं है। आप उन 90% स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, बाकी जो 10% स्ट्राइक है वही हमारे मार्केट को ड्राइव करते हैं, और उनको ही आपको देखना है और पकड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप जो करेंगे, इस ऑप्शन चेन के ऊपर एक लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है, उसे फाइंड करिए। और यह फाइंड करना काफी आसान है। आप इस लेवल को देखिए, जिस लेवल के ऊपर आपको बुल्स और बेयर्स दोनों ही तरफ से फाइट करते हुए नजर आए, और इक्वली फाइट करते हुए नजर आए, प्राइस आप देखेंगे उसके आसपास ही घूम रहा हो, तो वही हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होता है। तो इस ऑप्शन चेन के ऊपर ये 23,500 का स्ट्राइक जो है मेक और ब्रेक लेवल है। तो सबसे पहले आपको उस लेवल को फाइंड कर लें, या फिर आपको मेक और ब्रेक लेवल समझ में नहीं आता तो आप एटीएम स्ट्राइक को फाइंड कर लीजिए। ये आपका एटीएम स्ट्राइक है, यह हमारे लिए डिसाइडर का काम करेगा। आपको करना क्या है, इस एटीएम स्ट्राइक के 4 स्ट्राइक ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तक 4 स्ट्राइक, और 4 स्ट्राइक नीचे, यहाँ तक 4 स्ट्राइक नीचे, 4 या 5 स्ट्राइक चाहे तो आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी स्ट्राइक नीचे ले सकते हैं। ये यहाँ तक जो भी आपको स्ट्राइक है, मतलब यहाँ से इस जगह से 23,300 का आप एक एग्जांपल ले, और ऊपर 23,700 का, आपको इतने ही स्ट्राइक में ये सब चीजें देखनी है, और बाकी सब स्ट्राइक को इग्नोर कर देना है। तो आप देखिए 23,300 से 23,700 के आसपास तक आप देखेंगे, तो इन सब स्ट्राइक के ऊपर, मैक्सिमम स्ट्राइक के ऊपर आपको कॉल राइटर्स नजर आएंगे। मतलब कॉल साइड में राइटिंग हो रही है, कॉल राइटर्स हैं। और साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ आप देखिए मैक्सिमम स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम स्ट्राइक के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, थोड़े से पुट बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए यह एक नेगेटिव साइन है, बेयर्स का प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। एक और चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इन सब स्ट्राइक के ऊपर भी, कि यहाँ से तो ओपन टेस्ट नीचे गया है, प्राइस ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो सेलर्स थे, सेलर्स मतलब पुट राइटर्स, वे निकल रहे हैं। पुट राइटर्स जनरली कौन है, जो बुल्स है वे पुट राइटर्स है, तो वे भी अपने पोजीशन को यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। मींस ये भी एक तरह से नेगेटिव साइन है। बुल्स निकल रहे हैं, मतलब उनको लग रहा होगा कि उनकी पोजीशन फंस रही है, इस वजह से निकल रहे हैं। और इस वजह से ही आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो साइन हमें यहाँ से दिख रहा है, मैक्सिमम स्ट्राइक के अंदर 300 से 700 के अंदर, या तो पुट बायर्स दिख रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने पुट राइटिंग किया है वे अपने पोजीशन को हल्का करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह एक सिंपल इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में फिलहाल अभी सेलर्स का प्रेशर है। और इसके उलट जब कभी भी आपको डेटा बनते हुए दिखाई पड़ेगा, तो आप समझिएगा कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो कभी भी बायर्स का प्रेशर अगर रहेगा तो उसको लेकर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो बेसिकली जो 4-5 स्ट्राइक होते हैं, पिवट स्ट्राइक, मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर और नीचे, वही स्ट्राइक हमारे काम के हैं, बाकी हमारे लिए काम के नहीं है। तो इतने सारे स्ट्राइक को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।